हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग CSBC के द्वारा वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक में, देखिए 2022 में अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिया गया है। तो 2010 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं CSBC के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए CSBC जो है यह बिहार फायरमैन के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का करवाती है, बिहार फायरमैन का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी के अब तक 2010 से लेकर के 22 तक, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया गया था। फ्रेंड्स, उसमें जो है ज्योग्राफी से करीब 15 से 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी का वेटेज कितना अधिक है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल में 27 फरवरी 2022 को कि अमन जो है यह फसल संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमन जो है यह संबंधित है धान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं। एक है अमन, ठीक है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था अमन। उसके बाद दूसरा जो है ये है औस, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ औस। और तीसरा जो है ये बोरो। तो अमन, औस और बोरो, ध्यान रखना आपको, तीनों जो है किसके किस्म है, तो धान के किस्म है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कवर करते हैं। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। करीब 14 से 15 प्रश्न जो आपको लगातार मिलेंगे वो बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया गया था उसमें पूछे गए थे। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए जो वन है यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है यह जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो देखिए, बैलाडीला श्रेणी जो है यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। तो देखिए, यहाँ पर दंतेवाड़ा तो नहीं, बस्तर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से दंतेवाड़ा आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा जिला में है यह, छत्तीसगढ़ के। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका 73% हो जाता। देखिए, अभी पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO का जो नया रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है। और केरल की साक्षरता दर जो है अभी कितनी है, तो 96.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम केरल की साक्षरता दर बात करें तो 94% है। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसमें मैंने जितने भी सेट्स कराए थे या फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया था, करीब 28 से 30 प्रश्न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने कई बार बताया है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्सुरी बनाती है। तो देखिए, एस्सुरी जो बनाती है यह नर्मदा नदी बनाती है और ताप्ती नदी बनाती है। उसके बाद डेल्टा नदी जो बनाती है, डेल्टा जो बनाती है ये नदी कौन सी है, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये सभी जो है डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है यह तारापुर महाराष्ट्र में
अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए करीब 3 से 4 घंटे मैंने मेहनत किया है आप सभी लोगों के लिए, और फिर ये सभी क्वेश्चंस को मैंने छांट करके एक जगह कलेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। अभी तक बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए थे वहीं अभी चल रहा है। जैसे ही खत्म हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा कि इतने प्रश्न पूछे गए थे बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल में। उसके बाद भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। उसके बाद देखिए सरहुल पर्व कौन मनवाते हैं, यानी कि कौन जनजाति मनाता है सरहुल पर्व? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए जो लौटता हुआ मानसून है इसका जो अवधि है, तो इस ऋतु का अवधि है आपका अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु का अवधि क्या है, तो जून से सितंबर तक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जून से सितंबर तक। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसी से भारत में सबसे अधिक लगभग 80% वर्षा होती है। ठीक है, इसी मानसून से जो कि जून से लेकर के सितंबर तक इसका अवधि है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो आपको पता है कि लगभग 71% पानी से ढका हुआ। ऑप्शन में देखिए 75 दिया गया था, तो मैंने उसी ऑप्शन को यहाँ भी रखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा को, यहाँ वर्षा बना लीजिएगा, वर्षा को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है जिनसे कि गरज के साथ वर्षा होती है, और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत में इनको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में इनको काल वैशाखी कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम, यहाँ मैं लिख देता हूँ चेरी ब्लॉसम, या फिर कॉफी वर्षा कहा जाता है, या फिर आम्र वर्षा भी इनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? काल वैशाखी के नाम से। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो सीधी सी बात है, वृक्ष लगा करके, यानी कि वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तारापुर एक केंद्र है। तो तारापुर जो है यह एक आणविक शक्ति केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 15 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे मद्य निषेध कांस्टेबल के एग्जाम में। देखिए 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे, और भी क्वेश्चन है, मैंने उनको ज्योग्राफी में इंक्लूड नहीं किया है, मैंने उनको इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया है। तो कम से कम 15 तो जरूर पूछे गए थे। चलिए उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिहार होमगार्ड का पेपर हुआ था अभी 2021 में, बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था। सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ग्रीक विद्वान, ये ग्रीक के वैज्ञानिक एराटास्थनीज जो है इन्होंने ही भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखिए भूगोल के क्रमबद्ध उपागम, खाली स्थान दिया गया, द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो ये अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये चाय की एक किस्म है उलुंग चाय, कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलुंग चाय जो है यह ताइवान में उत्पादित की जाती है। फ्रेंड्स 150 से अधिक क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, धैर्यपूर्वक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये ओसाका है, और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है?
जरा आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल जो है ये चावल हो जाएगा। प्रमुख पूछा गया है तो चावल हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है, बताइए, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये बोरा हो जाएगा। बोरा जो है एड्रियाटिक तट पर बहने वाली शीतल और ठंडी पवन है। उसके बाद जो हरमटन है यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। उसके बाद देखिए सिरोको जो है यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। और ये जो शामल है यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो शुष्क पवन नहीं है बोरा, ठीक है। बोरा जो है एड्रियाटिक तट पर बहने वाली शीतल हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था। देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया था पहले, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये महानदी है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में है। उसके बाद देखिएगा कि दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और यह छोटा नागपुर से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी समुद्रों की स्वामी किसको कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी जो है यह श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, ठीक है, ये लगा था कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था मद्य निषेध कांस्टेबल में कि 1917 में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सिलेबस देख लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात के जामनगर में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ठीक है, भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यह तेल रिफाइनरी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना यह जो है नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए एस्किमो का घर कहलाता है। तो देखिए एस्किमो जो जाति हैं यह कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ठंडे इलाका में, बर्फीले इलाके में, और इनका जो घर होता है उसको इग्लू कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें सबसे बड़ा देश जो है ये भारत है, चाइना इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाली स्थान दिए गए कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा भारत में बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है यह किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शुक दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो फ्रेंड्स यह किस मिट्टी में होती है? यह होती है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो फ्रेंड्स ये राजमार्ग के है, नेशनल हाईवे से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो यह पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी घाट।
अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए चिनूक जो है, यह चिनूक, यह हो जाएगा यूएसए, सही है। फोन आल्प्स पर्वत। सिरको जो है ये कनाडा नहीं है, सिरको जो है ये इटली में बहने वाली हवा है, ठीक है। लू भारत में, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी और कालगुरली, कुलगार्डी और कालगुरली ये दोनों याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध खान है, तो सोना हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य, तो ये अपना बिहार है। शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है फ्रेंड्स, अनाईमुड्डी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो खारे पानी की झील जो है यह आपका हो जाएगा डल झील। उलर झील जो है यह मीठे पानी की झील है और यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद देखिए मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो मंदार पर्वत का जिक्र पुराण में समुद्र मंथन में किया गया है और यह जो है यह बांका में है। तो देखिए बांका ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, बांका आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बांका बना लीजिए, याद रखेंगे ये बांका में है। उसके बाद देखिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज जो है यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो यह कहाँ पर, डियागो गार्सिया में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो देखिए ये जो नदी है ये हडसन नदी जो है, हडसन नदी अफ्रीका में नहीं है, ये अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क शहर जो है, न्यूयॉर्क शहर यह हडसन नदी के किनारे ही स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सही मेल नहीं है इसमें से, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। ओसाका जापान सही है, लंकाशायर ब्रिटेन सही है, सेलम भारत सही है, बर्मिंघम जो है यह ब्रिटेन में है, बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है किसके कारण से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक केरल में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता दर अभी मैंने बताया है एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार केरल में साक्षरता दर 96.2% है। अभी जो ICAR का जो एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन का, कृषि का जो टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये खोजा था कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है। तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो यह बिहार के लखीसराय में है, लखीसराय में सिंदूर फैक्ट्री है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो यह चंबल परियोजना का हिस्सा है, ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंबल परियोजना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो भारत में लिंगानुपात कितना है। तो ये हो जाएगा 943, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बिहार का पूछेगा तो बिहार का 918। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर और अपसौर, ठीक है फ्रेंड्स। उपसौर की स्थिति जो बनती है ये बनती है 3 जनवरी के दिन और अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई के दिन, ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए कर्क रेखा से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये अमेरिका के हैं।
और भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय में है। सबसे कम पूछेगा तो नागालैंड में है, नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह जिला कौन सा है? तो वह मधेपुरा है। और सबसे कम पूछा जाए तो गोपालगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? भारत टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबा स्थल सीमा बांग्लादेश से है, सबसे कम स्थल सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद देखिएगा कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो ये किसके कारण से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से, CFC के कारण से यह कम हो रही है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है? घास के मैदान है। दूसरी तरफ ये किस महादेश में है? प्रेरिये जो है ये उत्तरी अमेरिका सही है। पंपास जो है यह दक्षिणी अमेरिका सही दिया गया है। स्टेपी जो है फ्रेंड्स यह कहाँ हो जाएगा? ये यूरोप में सही दिया गया है। वेल्ड जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये कहाँ पर है? वेल्ड जो है अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट आंकड़ा 10,40,99,452 याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो है यह पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पिगमीज पूछा जाता है। पिगमीज कहाँ पाए जाते हैं? तो पिगमीज कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। पिगमीज जो जनजाति है ये कांगो बेसिन में पाया जाता है और बुशमैन जो है यह कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो जाएगी दक्षिण अमेरिका की। उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में है? तो लानोस जो है यह कोलंबिया और वेनेजुएला में है। तो दक्षिण अमेरिका के ये देश है कोलंबिया और वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा ब्राजील। भारत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये चाइना है। उसके बाद देख लीजिए कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्षेत्र क्या है? तो यह क्षेत्र टॉरिड जोन कहलाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। उसके बाद देखिए एक सिंग वाला राइनो किस राज्य में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है कहाँ? असम में। ठीक है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी असम में है। उसके बाद देख लीजिए कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है फसल चक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स मैं 1 मिनट भी आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। कंटिन्यू हमारे चैनल पे लगातार केवल स्टडी से रिलेटेड ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए 76 नंबर देखिए, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है?
तो ये हीराकुंड है। हीराकुंड महानदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना, तो डेट सही याद रखिए कि 15 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत निम्न में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो ये दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है भारत, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, तो यहाँ शुष्क मिट्टी विकसित होती है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी परियोजना बिहार राज्य में, नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो यह कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। रिहंद कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। मैंने बताया कि 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य का नाम भी बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है, तो फ्रेंड्स इस रेल टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले इसको बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य, तो ये केरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉफी का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य, तो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इनको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसमें से अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक, ठीक है फ्रेंड्स। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है और इसे बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उसके बाद देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अंतर्गत जो है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है घास का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 89 नंबर देखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो अरब सागर में जो है यह लक्षद्वीप हो जाएगा। अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है इनमें से कौन सी नदी बताइए, तो देखिए नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती ये सभी अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है, तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है, तो यह है अजंता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है। किसी स्थान के अक्षांश इसके खाली स्थान दिया गया का सूचक होता है, तो यह इसके समय का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेवेली जो है यह तमिलनाडु में है और यह उर्वरक एवं लिग्नाइट उत्पादन के लिए विख्यात है। बाकी सभी जो है ये एक दूसरे से सुमेलित है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, तो ये कितना है 66.5 डिग्री है और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी है और कक्षीय झुकाव अक्ष से कितना है, तो 66.5 डिग्री है।
उसके बाद देखिएगा कि उकाई परियोजना जो है यह किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स यह ताप्ती नदी पर है। कहाँ, तो गुजरात में। उसके बाद देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह स्वेज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं कहलाती हैं, तो उनको कहा जाता है अंग्रेजी में कंटूर्स रेखा और हिंदी में समोच्च रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिएगा कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, नेकचंद। याद रखेंगे रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इसका सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है यह अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि रैंड किस देश की मुद्रा है, तो यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव, तो ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरी थे। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन ने सबसे पहले कदम रखा था। उसके बाद क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा है, तो नागार्जुन, इसमें अर्जुन शब्द आ रहा है, तो अर्जुन का संबंध महाभारत में कृष्णा से था, तो राइट आंसर कृष्णा नदी पर हो जाएगा। इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो यह पाक जल संधि है। उसके बाद देखिए मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है, तो इस मिट्टी को रेगुर मृदा या फिर काली मिट्टी भी कहा जाता है। और यह किसकी खेती के लिए, तो यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी है। सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब में इसका विस्तार है। काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो झूम कृषि पर्वतीय इलाकों में किया जाता है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा क्योंकि उधर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ढलान बनाकर खेती की जाती है। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु है। उसके बाद देखिएगा कि सिक्किम यानी कि भारत की बात की जा रही है और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यह दर्रा है नाथुला दर्रा, ठीक है, यह नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। दिल्ली में भी इनका विस्तार है। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए 1973 में स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। उसके बाद देखिएगा कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देखिए बैंक नोट प्रेस जो है यह देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो ये गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यह खैबर दर्रा है। उसके बाद देखिएगा कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये जो पाए जाते हैं ये अल्पाइन वन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में, अभी हम लोगों ने इसको देखा था। उसके बाद कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो ये कारण है आपका कौन सा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून, जिसको कि लौटती मानसून भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह है, तो यह उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए कि जिस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सा है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कवर किया था, बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद देख लीजिएगा के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो ये क्रम से याद रखना है आपको, सियाल, सीमा और नीफे, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रदेश जो कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है, फल कृषि के लिए, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है, फल कृषि के लिए ये फेमस है। उसके बाद देखिए जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है,
तो जलप्रपात का निर्माण नदी के द्वारा होता है। उसके बाद देख लीजिए कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, तो जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको केंद्र कहा जाता है। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ये जो मुख होता है जहां से उद्गार होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। उसके बाद देख लीजिए कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, यह शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह मुंबई है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा जानवर है? तो ये हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो अध्ययन है उसको सिस्मोलॉजी कहलाता है। और जो भूकंप का जो माप करता है, जो ग्राफ है, उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है? तो नदी की निक्षेपण से डेल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इक्वाडोर का चैम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो चैम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है यह शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। याद रखेंगे चैम्बोरेजी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। उसके बाद देखिएगा कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है यह निम्न स्तर का कोयला है। उसके बाद देखिए कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये घाटशिला में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद देखिए वायुमंडल की परत पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो ये जुड़ा है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डफला और सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स देखिए डफला और सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। उसके बाद देखिए कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है और यह म्यांमार, मणिपुर और म्यांमार। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है यह स्थित है बड़ा निकोबार में। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे इसमें से खार्तूम बसा हुआ है। उसके बाद देखिए काहिरा भी नील नदी के किनारे है, मिस्र का काहिरा। वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है आपका ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि उपकरण जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह बैरोमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल 153 क्वेश्चन थे, मैंने आपको कवर करवा दिया है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपको कवर करवा दूंगा।